रिसेंटली किशाओ डैम काफी ज्यादा न्यूज में है। तो क्या सच में इस डैम की कंस्ट्रक्शन से हिमाचल के 17 गांव डूब जाएंगे? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप हिमाचल। आज की वीडियो में देखेंगे कि किशाओ डैम इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है, हिमाचल के अलावा और कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो इस डैम में इंटरेस्टेड हैं, अगर ये डैम बनता है तो हिमाचल को क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे। आज की वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको जान के यहाँ पे हैरानी होगी कि जो किशाओ डैम है उसको बनाने का सपना यहाँ पे भाखड़ा डैम बनाने से भी पहले देखा गया था। बट देखो, यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बन नहीं पाया, इसमें रोड़े आते ही रहे। बट रिसेंटली देखो, एक मीटिंग यहाँ पे अमित शाह ने ली है न्यू दिल्ली में, जिसमें जितनी भी स्टेट्स यहाँ पे बेनिफिशियरी थी इसकी, कौन कौन सी स्टेटें देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, इनको सबको यहाँ पे बिठाया गया और एक कंसेंसस पे रीच करा गया, जहां पे अब इस जो प्रोजेक्ट है किशाओ मल्टीपर्पस डैम प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है। यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है और देखो, जो यहाँ पे 80 साल से डेडलॉक लगा हुआ था इसकी कंस्ट्रक्शन पे, अब वो यहाँ पे हट चुका है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किशाओ डैम कौन सी रिवर पे है। काफी ज्यादा न्यूज में है तो एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। तो देखो, जो किशाओ डैम है वो टॉन्स रिवर पे यहाँ पे है। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। और टॉन्स कौन सी रिवर है? ये एक ट्रिब्यूटरी है, देखो यहाँ पे यमुना की। अगर देखा जाए तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाली जो यहाँ पे है ट्रिब्यूटरी आती है यमुना की। और देखो, ये इसकी जो साइट है वो कहां पे है, वो देखो हिमाचल और उत्तराखंड के यहाँ पे बॉर्डर पे ये है। ठीक है, हिमाचल उत्तराखंड के बॉर्डर पे है। ये 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम है आपके डाक पठार के और 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम है आपके इचारी डैम के। यहां पे भी आप देख सकते हो, देखो ये टॉन्स रिवर है, हिमाचल को भी ये टच करती हुई जाती है और यहां पे ये किससे मिल रही है? ये यमुना रिवर से मिल रही है। ठीक है, चलो तो देखो, जब ये डैम बनके कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी हाइट लगभग 236 मीटर के करीब होगी। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से ये बनाया जाएगा। एक ग्रेविटी डैम होगा, ये याद रखना, एक कैसा डैम होगा? एक ग्रेविटी डैम होगा। और संबर खेड़ा एक साइट है, यहां पे ये बनाया जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये इंडिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट ग्रेविटी स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी वन ऑफ द टॉलेस्ट डैम बन जाएगा इंडिया का ग्रेविटी डैम। ठीक है, अब देखो यहां पे इसका डिजाइन इस तरीके से किया जाएगा ताकि जो हिमालयन इकोलॉजी का इमेंस प्रेशर है उसको यहां पे ये सह सके। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि जब ये डैम कंप्लीट हो जाएगा तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पे इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी इसकी 660 मेगावाट रहने वाली है और यहां पे प्रोजेक्टेड एनुअल पावर जनरेशन जो है वो 1379 मिलियन यूनिट्स यहां पे ये प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा देखो, ये जो पूरी एनर्जी रहने वाली है ये क्लीन एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, तो यहां पे जो कार्बन फुटप्रिंट होगा इसका वो भी बिल्कुल जीरो रहेगा। देखो, ये डैम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं करेगा बल्कि यहां पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। दिल्ली तक यहां पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। साथ में देखो, यहां पे लाइव स्टोरेज रहेगी। इस पूरे डैम जो है उसमें 1324 मिलियन क्यूबिक मीटर की यहां पे स्टोरेज रहने वाली है, जिससे यहां पे जो इरिगेशन नीड्स है और ड्रिंकिंग वाटर नीड्स है उसको पूरा किया जाएगा। इसके बाद देखो, इरिगेटेड एरिया अगर मैं देखूं कितने एरिया को इरिगेट करेगा तो 97,000 हेक्टेयर्स यहां पे इरिगेट होने वाले हैं। तो देखो, ये जो रेजर्वायर है ये एक मैसिव नेटवर्क क्रिएट करेगा जिससे एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलेगा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक। चलो अब देखते हैं कि इस डैम को बनाने का पैसा कहां से आएगा। तो 90% पैसा जो होगा वो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा 10% यहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स का कंट्रीब्यूशन होगा। देखो, अभी रिसेंटली हिमाचल को इससे एक्सक्लूड करा गया है, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो देखो, 10% स्टेट का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी जो स्टेट्स यहां पे इन्वॉल्व हैं उनको 10% इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देनी पड़ेगी। इसके अलावा देखो, इसकी करंट एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है अभी 15,000 करोड़ लगाई जा रही है, यानी 15,000 करोड़ का यहां पे खर्चा आने वाला है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स को यहां पे 10% पैसा देना पड़ेगा, बट हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस पैसे को देने से मना कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि देखो, एक तो आप हमारी स्टेट में ये प्रोजेक्ट बना भी रहे हो, डिस्प्लेस भी हमारे ही लोग यहां पे होंगे, है ना, यहां पे जितना भी इकोसिस्टम है उसको भी एक तरीके से डैमेज होगा। और देखो, अभी स्टेट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम ये पैसा नहीं दे सकते। ठीक है, तो देखो यहां पे कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस चीज को माना है और यहां पे देखो जो पैसा होगा जो
कि एस्टिमेटेड यहां पे माना जा रहा था 2000 करोड़ का, अब वो हमको नहीं देना पड़ेगा। यहां पे जो बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं जैसे कि दिल्ली हो गया, हरियाणा, राजस्थान होगा, वही ये जो पैसा है वो देंगे और हिमाचल सिर्फ यहां पे वाटर एलोकेशन इनको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देखो ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो देखो यहां पे बाकी स्टेट्स भी एग्री करी हैं कि हिमाचल से यहां पे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो देखो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको आप अपने मेंस में कोट कर सकते हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। ठीक है, चलिए तो चलो अब देखते हैं कि ये जो डैम है इसका हिमाचल के लिए स्पेसिफिकली बेनिफिट क्या होगा। देखो यहां पे एक तो फ्री एनर्जी हिमाचल को मिलेगी, 100 करोड़ यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी यहां पे एनुअली हिमाचल को मिलेगी, जिसकी अगर वैल्यू आप देखो तो यहां पे 600 करोड़ की यहां पे आती है। इसके बाद रॉयल्टी अगर मैं देखूं तो हिमाचल को रॉयल्टी भी इससे मिलेगी। और देखो यहां पे कोई भी डेट नहीं है, यानी हिमाचल को तो कुछ पैसा ही नहीं देना पड़ रहा, तो कोई भी फाइनेंशियल बर्डन यहां पे हिमाचल पे इसका नहीं पड़ेगा। इसके अलावा देखो यमुना जो रिवर है वो बहुत ज्यादा आपको पॉल्यूटेड दिखती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं रिजुविनेट करने का ये काम करेगा डैम। यहां पे जब लीन सीजन्स होंगे तो यहां पे पानी ये सप्लाई करेगा यमुना रिवर में, ताकि यमुना रिवर यहां पे क्लीन रह सके। और दूसरा जो बेनिफिट होगा यहां पे होगा जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन के लोग हैं उनको यहां पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी में भी सहूलियत मिलने वाली है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं टाइमलाइन के प्रोजेक्ट किस तरीके से कंप्लीट होगा। सबसे पहले तो देखो जून 2026 में यहां पे इंटरस्टेट कंसेंसस रीच हो गया है, जिसमें सारी स्टेट एग्री कर गई है कि भाई इसको हरी झंडी अब हमारे को प्रोजेक्ट को दिखा देनी चाहिए। इसके अलावा देखो यहां पे जुलाई में यहां पे एमओयू साइन होगा और यूनियन कैबिनेट का यहां पे अप्रूवल मिलेगा। 2027 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फुल स्केल कंस्ट्रक्शन यहां पे स्टार्ट हो जाएगी और 2028 में यहां पे ये हम सोच रहे हैं कि ये कमीशन हो जाएगा और प्रोजेक्ट यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। 2028 की डेट है, ये देखो एक्सटेंड भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से हम यहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर जल्दी करते हैं तो 2028 तक ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा। अब देखो इसके अलावा कुछ कंसर्न भी है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। देखो बोला जा रहा है कि यहां पे काफी ज्यादा अमाउंट में ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट होने वाली है, लगभग 5000 से ज्यादा इंडिविजुअल्स और 700 से ज्यादा फैमिलीज यहां पे अफेक्ट होंगी। बोला जा रहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड के आसपास लगभग 17 विलेजेस जो हैं वो यहां पे दब जाएंगे। तो एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है इन लोगों को सेटल करने की, है ना, तो यहां से काफी ज्यादा आपको डिस्प्लेसमेंट वगैरह देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखो लॉस ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड, बहुत सारे लोग यहां पे होंगे जो अपनी आजीविका के लिए इस लैंड पे डिपेंड करते होंगे। अब उनका भी देखो जो लैंड है ये सबमर्ज हो जाएगा और यहां पे उनके लाइवलीहुड को बहुत ज्यादा खतरा होगा। इसके अलावा देखो बोला जा रहा है कि 2438 हेक्टेयर का यहां पे फॉरेस्ट एरिया जो है वो सबमर्ज होने वाला है, जिसके कारण देखो यहां पे 15 लाख से ज्यादा ट्रीज जो हैं वो यहां पे चले जाएंगे। और आपको पता है कि जो ट्रीज हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है आज की डेट में, जब क्लाइमेट चेंज इतना जोरों शोरों से आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा देखो यहां पे इकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी कुछ हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा खतरा होगा। यहाँ पे जो रह रहे होंगे वन्य जीव उनको भी प्रॉब्लम होगी। लोकल बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी और यहाँ पे देखो रिवर का जो इकोसिस्टम है वो भी यहाँ पे ऑल्टर होने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही। इसके अलावा देखो अगर आप लोग एचएस और आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा जो मटेरियल है सिविल स्टेप का वो यूज कर सकते हो। एचएस के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास एचपीजी की बुक निकाली है, जिसमें जो एस्पिरेंट्स हैं जो उनकी प्रॉब्लम रहती है कि उनको कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं मिलती है, मैप्स नहीं मिलते हैं ज्योग्राफी में, तो उस चीज को दिमाग में रख के वो बुक बनाई गई है। इसके अलावा अगर आप रिवीजन चाहते हो तो उसके लिए हमारी एक छोटी पॉकेट बुक है हिमाचल जीके की, उससे आप बहुत फास्ट यहां पे रिवीजन कर सकते हो। तो देखो हमारी ब्रांचेस जो यहां पे हैं वो चंडीगढ़, शिमला और घुमारवी में है। आप ये सेंटर्स को फिजिकली विजिट कर सकते हो और यहां से जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसको खरीद सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।